तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज था आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम और आपने आज एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आया है वो आप लोग फटाफट मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सोशल साइंस का क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग का। फर्स्ट सिटिंग में अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो फटाफट क्वेश्चन को आप मतलब आंसर मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन सेट है डी, अगर आपके पास भी डी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको होगा ना कि मतलब एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास कोई और सेट है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वही रहेगा, बस नंबर चेंज रहेगा। तो आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के आंसर मिला लेना है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आइए लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और अब अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला ले। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो आप लोगों ने अगर इसमें ऑप्शन ए में मारा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चा भी ए में मारा है तो इसका भी सही हो गया। मेरे बगल का था बच्चा तो मैंने इससे क्वेश्चन लिया है, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो ची मी, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो देखिए प्रथम जेनेवा जो कन्वेंशन था वो हुआ था मतलब ऑप्शन बी में, यानी कि 1864 में हुआ था। तो आपने अगर 1864 मारा है तो बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है। 2 नंबर आपका आ गया। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। तो देखिए ये जो कानून था जलियांवाला बाग वो किस कानून के पूछ रहा है। तो यहाँ पे किस कानून के विरोध में पूछ रहा है ना, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट यानी कि ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1871 में हुआ था। ये तो आप लोगों ने मारा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का शासक था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत हौला हौला क्वेश्चन इस बार पूछा है और इसमें हो सकता है 1-2 हार्ड भी पूछ दिया तो वो आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ हौला हौला आप लोग को चुनकर उसमें बनाना था, 40 ही बनाना था 80 से, तो आप लोग तो बना ही दिए होंगे। 6 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा है वो 1975 में की गई थी। ये आप लोगों ने ऑप्शन ए मारा है तो बहुत अच्छा है, सही हो गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो कब बना था आप लोग को मालूम था ना, 1995। अगर मारे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सही हो गया, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। 8 नंबर में है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने जो है वो गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, यानी कि किसने दिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए में है तेंदुलकर समिति और बी में है योजना आयोग, यानी कि बी हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस का भी वीडियो आप लोग को टाइम से मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर की, भूमि का परिसरमिक क्या कहलाता है। तो देखिए भूमि का जो है परिसरमिक ये क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में रेंट कहलाता है। तो ऑप्शन है अगर आप लोगों ने डी मारा है तो बिल्कुल सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, सबसे अधिक कहां पे है। तो यहाँ ऑप्शन ए में है गोवा और बी में है पंजाब, सी में है तेलंगाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी गोवा अगर आप लोगों ने मारा है तो बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो देखिए इसका बी हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका मतलब किसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और बी में है मानव विकास सूचकांक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो देखिए इसमें आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे मारे होंगे भारत और बहुत सारे नेपाल मार दिए होंगे, पाकिस्तान। तो इसमें जो है ना तीनों देश में रुपये ही है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। 15 नंबर में है कि बचत क्या है। तो बचत जो है आय तथा उपभोग का अंतर
उत्तर है, ठीक है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग का कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, यानी चेक है, बैंक बैंक जो है ड्राफ्ट है, और यहाँ पे ये सी है ना, ये नहीं है, अधिविकर्ष जो है ये नहीं है, ठीक है। तो सी हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस प्रकार है। देखिए गेहूं के लिए ओस है, या फिर धान के लिए, या फिर मक्का, या फिर बजरा। तो यहाँ पे धान के लिए ओस होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। आइए अब 18 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो किसी रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर नहीं है, इसका हो गया बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए फाल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में विशेष क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा है, ए हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए में है रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, और बी में है रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, यहाँ में आकाशवाणी, और डी में है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो याद रखिएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में है, यानी इसका राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोगों का कितना सही हो रहा है वो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 22 नंबर में है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो देखिए 1992 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने क्या किए होंगे कि 72 में मार दिए होंगे, तो गलत हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 23 नंबर है कि बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए जूट बोल रहा है तो यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किससे बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को मतलब शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे है ए में सोन, बी में है गंडक, सी में है कोसी, और डी में है पुनपुन। तो याद रखना है आप लोग को कि अगर सी मारा है तो बहुत अच्छी बात है, सी में है कोसी, यानी कोसी नदी है बिहार का शोक, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर हमारे पास कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो देखिए ए में है महापौर, बी में है मुखिया, और सी में है नगर आयुक्त, और डी में इनमें से सभी। तो आप लोग को याद रखना है नगर आयुक्त, यानी सी हो गया इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर में है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर सी मारा है बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुत अच्छी बात है, सही हो गया। अब 27 नंबर में है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवादी की भावना का एक कूप परिणाम है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया अलगाववाद, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक से याद रहेगा, कूप परिणाम बोला है तो अलगाववाद हो गया इसका राइट आंसर। अगर बी मारे हैं तो सही है। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो आप लोग को अगर बी में मारे हैं नगर निगम, तो वो सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर में कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो देखिए यहाँ पे आधार भाषा था बोल रहा है, तो यहाँ पे बेल्जियम हो जाएगा राइट आंसर, यानी ए मारे है तो सही हो गया। अब 30 में है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 में किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग था वो 1950 में उसका गठन हुआ, बी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो देखिए भारत की जो है ना पहली मानव विकास रिपोर्ट मई 2000 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। 33 में कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ए में है नगर पालिका का कार्यक्षेत्र, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग पूरा आंसर को मतलब कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 40 में कितना सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 34 में है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए ए में है 20, बी में है यहाँ पे 21, और सी में 18, और डी में है 19, यानी कि 21 भाषा को मान्यता प्राप्त है, यानी 21 हो गया राइट आंसर। ये 35 नंबर में है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में है ब्रिटेन, भारत है बी में, और सी में है फ्रांस, और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। कितने क्या किए होंगे कि यहाँ पे अमेरिका में मार दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ब्रिटेन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है
कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों में है। तो देखिए ए में है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सी में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेस्ट इंडीज, हाँ वही है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे देखिए ए में है 1950, बी में 1958 और सी में 1973 और डी में 1999। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1958। और यहाँ पे ये जो बच्चा मारा ये सब पूरा सही ही मारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 40 में दिया गया है, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 38 नंबर हो गया। अब आइए 39 लेते हैं। 39 में है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी कहा गया है। तो ए में है स्थानीय स्वशासन, बी में है राजनीतिक दल और सी में है मौलिक अधिकार और डी में है नीति निर्देश तत्व। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपने बी में मारा है तो बहुत अच्छी बात है, सही हो गया आपका। अब 40 नंबर में है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो कितने इसमें क्या किए होंगे कि ए भारत में मार दिए होंगे, या फिर बी इंग्लैंड में मारे हैं और सी संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत सारे यहाँ पे भारत में मार दिए होंगे, तो गलत हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 41 नंबर है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, यानी कि ए था असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन और सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सी हो गया राइट आंसर। 42 में कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। तो देखिए सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी वो पूछ रहा है। तो ए में पंजाब नेशनल बैंक और बी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी में बैंक ऑफ इंडिया और डी में सी में है बैंक ऑफ इंडिया और डी में है इंडियन बैंक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सी हो गया राइट आंसर। यहाँ पे अगर आप लोग सी मारे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 43 में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है लाला लाजपत राय और सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में सुभाष चंद्र बोस। अगर आपने लाला लाजपत राय में मारा है यानी ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। अगर बी में मारे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 44 नंबर आइए देखते हैं। 44 में है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे ए में है 1902 में, बी में है 1906 और सी में 1911 और डी में 1912। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1906, यानी कि बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 45 नंबर है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सिमलीपाल जो है ना वो उड़ीसा में, ये तो पूरा हौला क्वेश्चन था, एकदम सी हो गया इसका राइट आंसर। यहाँ पे 46 में है कि कलपंग परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में है, ये भी पूरा सिंपल था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर कि निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए ए में है तूतीकोरिन और बी में है मार्मोगाओ और सी में है पारादीप और डी में यहाँ में विशाखापट्टनम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन, यानी ए हो गया राइट आंसर। अगर आपने ए में मारा है तो बहुत अच्छी बात है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48 नंबर की निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो देखिए मृदा निर्माण बोल रहा है ना, तो यहाँ पे जलवायु होगा या फिर वनस्पति होगा या फिर चट्टान या फिर इनमें से सभी। तो कितने इनमें से सभी मारे हैं, तो ये इनमें से सभी नहीं मारना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जलवायु हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो गया। ठीक है, अब 49 नंबर में है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो पूंजी बाजार का अंग पूछ रहा है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिभूति बाजार भी हो जाएगा और यहाँ पे औद्योगिक बाजार भी, विकास वित्त संस्थान भी। तो ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 50 नंबर आइए देखते हैं। 50 नंबर में है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। तो ये 1904 में हुआ था। तो 50 का ए हो गया राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने ए में मारा है तो आपका सही हो गया। 51 में है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है पूछ रहा है। तो ए में है कृषि क्षेत्र, बी में है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र,
सी में है सेवा क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए कृषि क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अगर आपने बी मारा है तो आपका सही हो गया। अब 52 नंबर में है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, तो 1991 में अपनाई गई थी, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे 53 में है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, खनन यानी कि खनन बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए में है कृषि क्षेत्र, बी में है औद्योगिक क्षेत्र, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेवा क्षेत्र नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी बी में मारे हैं तो आपका सही हो गया। यहाँ पे आइए 54 नंबर में है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो व्यापारिक बैंक का जो है ना वो लोन सुविधा देना होता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर में है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है, सहकारिता पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपसी सहयोग या फिर यहाँ पे स्वैच्छिक संस्था सदस्यता, और यहाँ पे सी में है जनतांत्रिक संचालन, और डी में इनमें से सभी यानी कि सभी है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 56 में है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो किसके द्वारा होता है, उपभोग के द्वारा या फिर विनिमय के द्वारा, बचत के द्वारा या फिर विनियोग के द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया उपभोग के द्वारा। अगर आपने ए मारा है तो आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, तो देखिए सबसे ज्यादा बाढ़ जो है वो उत्तरी क्षेत्र में आता है, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया, यानी कि गुजरात में जो है भयंकर भूकंप कब आया था पूछ रहा है, तो ए में 1998, बी में 2001, सी में 2002 और डी में 2005, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 2001 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, तो भूमिगत के लिए देखिए वर्षा जल संग्रह भी चलाई गई है, यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट भी चलाया गया है, और डीप सिंचाई भी, यानी कि इनमें से सभी हो गया, डी हो गया इसका राइट आंसर। अगर आपने डी में मारा है तो आपका सही हो गया। 60 नंबर है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, यहाँ पे दक्षिण बिहार में जो है नदी सोन नदी है, ये तो आप लोग बहुत दिनों से सुने भी होंगे और पढ़े भी है, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। 61 में है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो देखिए कितनी वृद्धि पूछ रहा है, तो 5 गुना होगा या फिर 7 गुना या फिर 10 गुना या फिर 15 गुना, तो 10 गुना हो जाएगा, यहाँ पे सी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आपने सी में मारा है तो आपका सही हो गया। यहाँ पे भारत का 22वां राज्य कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये भी पूछ देता है 22वां राज्य कौन सा है, तो अगर आपने पूरा राज्य का अच्छे से नाम याद रखा है कौन से कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे याद होगा कि सी है, यानी कि सिक्किम है 22वां राज्य। ठीक है, आइए 63 नंबर देखते हैं। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ए में हरित क्रांति, बी में संपूर्ण क्रांति और सी में इंद्रधनुषीय क्रांति और डी में श्वेत क्रांति, बी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति इसका राइट आंसर। 64 नंबर में है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो देखिए संघ सूची में रखे गए हैं या फिर राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे इनमें से सभी, तो यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि राज्य सूची में रखा गया है। 65 में है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा गया है, तो देखिए यूनान को कहा गया, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 46 नंबर रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग को अगर आपने मारा है तो आपका सही सी सही हो गया। अब 67 नंबर देखते हैं। 67 में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे ए में है लखनऊ, बी में है बर्लिन, सी में है दिल्ली और डी में यहाँ पे ताशकंद, तो बी में हुई थी बर्लिन में, यानी कि बी मारे है तो आपका सही हो गया। अब 68 नंबर में है टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो टोकन फ्री जो है वो पूछ रहा कहाँ पे है, तो ए में कंबोडिया, बी में फ्रांस, सी में लाओस और डी में वियतनाम, तो डी हो गया इसका राइट आंसर, यानी वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 69 नंबर की इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो देखिए ए में है लॉर्ड लिटन, बी में है लॉर्ड रिपन और सी में है लॉर्ड डलहौजी और डी में है लॉर्ड कर्जन, तो यहाँ पे बी हो गया, यानी कि बी में अगर आप लोग मारे हैं लॉर्ड रिपन में तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब 70 में है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, यहाँ पे कांग्रेस पूछ रहा है ना, तो कांग्रेस मतलब यहाँ पे नागपुर है या फिर लाहौर है या फिर लखनऊ है या फिर कराची है, तो नागपुर हो गया इसका राइट आंसर, यानी ए है। ठीक है, 71 में है कि मुद्रण का
प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण यानी कि मुद्रा का प्रारंभ जो है किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो भारत में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में, या फिर चीन में, या फिर जर्मनी में? तो यहाँ पे सी में यानी कि चीन में हुआ था सबसे पहले। अगर आपने सी मारा है तो आपका आंसर सही हो गया। आंसर मतलब 72 क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंस का प्रशासन किसने किया? तो इंडिपेंडेंस का जो है एनी बेसेंट किए, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर गांधी जी, या फिर मार्टिन लूथर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इंडिपेंडेंस सुन के यहाँ पे गांधी जी में मार दिए होंगे, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो आइए अब 73 नंबर लेते हैं। 73 नंबर में है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो देखिए बॉक्साइट पूछ रहा है, यानी कि गुजरात होगा, या फिर ओडिशा, या फिर झारखंड, या फिर कर्नाटक। तो ओडिशा यानी बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो है झारखंड में पाई जाती है, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर सी में है पश्चिम बंगाल, और डी में अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बी में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 बोकारो स्टील प्लोट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो ए में है दूसरी, बी में है तीसरी, सी में है चौथी, और डी में है पांचवी। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी तीसरी में। ठीक है, 76 नंबर में है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो ए में है दक्कन का पठार, बी में है पश्चिम तट, सी में हिमालय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो दक्कन का पठार अगर आप लोगों ने मारा है, दक्कन का पठार, तो यही सही है, यानी ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। 77 में है कि निम्न में से किसे नवीन जल और मिट्टी कहा गया है? नवीन का मतलब होता है नया मिट्टी। नया मिट्टी यानी कि खादर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पुराना पूछे तो बांगर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 78 में है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? मैंग्रोव वन पूछ रहा है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य नहीं होगा, यहाँ पे सुंदरवन, और यहाँ पे पश्चिम तट है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो बहुत सारे बच्चे अंडमान निकोबार को लंबा सोच के इसी में मार दिए होंगे, लेकिन सुंदरवन आपने अगर मारा है तो बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? यानी चाय निर्यातक पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे कोचिंग है, या फिर यहाँ पे कोलकाता, या फिर पारादीप है, या फिर मुंबई है। तो यहाँ पे कोलकाता हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र पूछ रहा है, यानी कि कोलकाता, या फिर नागपुर, या फिर मुंबई, या फिर सूरत। मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने 80 क्वेश्चन का वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप लोग को कितना सही हुआ, आप लोग को वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 40 में कितना सही हुआ है आप लोग का। ठीक है, क्योंकि 80 में तो 40 ही बनाना था ना, तो 40 में अब जाके आप लोग को कितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का साइंस का भी वीडियो यानी आंसर की कल एकदम प्रॉपर टाइम पे मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।